मैं राठौर साहब से निवेदन करूंगा कि सर प्लीज ये जो आपका जो जादुई एनर्जी है इसके विषय में हमको कैसे प्रेरित कर सकते हैं आप, इसके में थोड़ी जानकारी हमें दें आदरणीय एसपी राठौर साहब। बात करता हूँ, सर्दी के टाइम में इतनी दूर दूर से मेरी एक फोन कॉल पर आ गए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे अपना 77 का टाइम याद आ रहा है और जब मैं कॉलेज में ज्वाइन किया था, गंभीर साहब, सीताराम, सरदारी लाल, सबको मुझे वो चेहरे याद हैं। कुछ लोगों के साथ मैंने पिकनिक मनाई, उसमें भरत भूषण भी थे, आर के मित्तल थे, अतुल के फादर थे पीके जैन, वर्मा जी भी थे, गंभीर साहब की सिस्टर की मैं शादी में गया, वो मुझे याद है। सीताराम जी हमारे घर आया करते थे, वो मुझे याद है। और मैंने कभी भी टीचिंग और नॉन टीचिंग में डिफरेंस कभी नहीं रखा और उसका रीजन ये है, मैं भी आप में से एक हूँ। जैसी आपकी फैमिली देसी फैमिली, मेरे घर की फैमिली भी देसी फैमिली। मेरे फादर सिंपल दिल्ली क्लॉथ मिल में एक वर्कर थे, हमारी मदर सिंपल हाउसवाइफ, कोई पढ़ा लिखा कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, हम पुरानी दिल्ली के रहने वाले। तो जो उसमें अंदर भावना जो है वो उसी तरह की थी जैसी होनी चाहिए। जैसे होता है ना हाई फाई लोगों का, मेरा हाई फाई संबंध नहीं रहा और मैंने जो भी एजुकेशन ली अपने तरीके से अपने आप लेता चला गया। लेकिन अपना लगाव आज भी, जैसे मेरी वाइफ ने कहा, मैं सवेरे मसाजर आता है, अरुण बैठा हुआ है और वो 20 साल से मेरे पास मसाज के लिए आता है। सुबह सुबह साल में 365 दिन है तो मैं कहता हूँ 360 दिन तो मसाज करेगा। और सुबह उठ के सबसे पहले उसको चाय बिस्किट दी, फिर वो मसाज करेगा, फिर मैं 2 घंटे आराम से सो जाता हूँ। ये मेरा 10-12 साल से प्रोग्राम चल रहा है। ये मेरी सेहत का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। मुझे आज भी ईश्वर की दया से कोई बीमारी नहीं, और मैं कहता हूँ मसाज जो है वो बहुत सारी बीमारियों का इलाज। फिजियोथेरेपी कहते हो आप भाई, वैसे आप कराते हो फिजियोथेरेपी, आप कोई बीमारी होने से पहले आपने मसाज करा ली तो बहुत फायदा होता है। मैंने देखा सर्दी हो गर्मी हो, और आजकल हमारे घर में सिद्धार्थ की शादी हो गई, उसकी बीवी ENT स्पेशलिस्ट है, अरुण आसफ अली में है, और मैंने कामना की थी। अच्छा, एक तो मसाज और मैसेज, मुझे मैसेज का शौक भी लग गया था। ये डॉक्टर राजदान के टाइम लग गया था मुझे मैसेज का शौक। 2008 में टीचर्स नए नए आए। मैंने 2004 में जब 50 साल का मैं हुआ तो मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया और मैंने पहली बार टीचिंग नॉन टीचिंग को कंबाइंड करने की कोशिश की और मैं कामयाब हुआ। इससे पहले टीचिंग नॉन टीचिंग का अलग अलग होता था, कभी कंबाइंड ही होता था। मैंने अपने बर्थडे पर नॉन टीचिंग टीचिंग के साथ कंबाइंड लंच करवाया और ये जो शक्ति आती है, मैं कॉलेज में मैंने ज्वाइन किया 77 में, हायर सेकेंडरी का एग्जाम होने वाला था 72 में, जब उसमें 10+2 नहीं होती थी, 8+3 होता था सेकेंडरी हायर सेकेंडरी। मैं मंदिर जाना शुरू किया, 11th क्लास में मैं था, इंग्लिश का पेपर था, मार्च में एग्जाम होते थे और फरवरी 1972, अब 48 ईयर्स हो जाएंगे मुझे फरवरी 2020 में। आज तक कोई ऐसा मंगलवार नहीं गया जब मैं उस मंदिर में ना गया। ये सारी कृपा हनुमान जी की है और हनुमान जी की मूर्ति आपने दी, मुझे इतना कृतज्ञ किया। इसमें ना जब आप किसी इष्ट देवता को मानते हैं तो आपको लगता है कि कहीं ना कोई आपके पीछे फोर्स है, उस फोर्स के नाते आप चलते रहते हैं। इस 48 साल में बहुत सारे काम आए होंगे, बहुत सारे काम रुके होंगे, बहुत सारे दुख आए होंगे, बहुत सारे सुख आए होंगे, लेकिन कभी भी आप सोचो कि यदि ये कृपा ना होती तो हो सकता है इससे और ज्यादा दुख आता। मैं मंदिर जाते हुए काफी टाइम हो गया था, तो वर्मा जी थे हमारे कॉमर्स में, SK वर्मा,
वो कहते हैं राठौड़ तुम इतनी भक्त हो फिर भी ये तुम्हारे साथ ऐसी घटना हुई। तो मैंने कहा ये सोच रही थी बाई चांस मैं ना जा रहा होता तो इससे बड़ी घटना भी तो हो सकती है। लाइफ में सुखों का और दुखों का कोई अंत नहीं है। मंदिर पे मैंने एक व्यक्ति देखा, हनुमान जी की जो मंदिर है उसके दोनों हाथ नहीं और दोनों पैर नहीं, और फिर भी वो 65 इयर्स का, और उसके इर्द गिर्द 8 लोग रात दिन उसकी सेवा कर रहे थे। तो मतलब ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ईश्वर की कृपा होती है। आपके पीछे ईश्वर का एक हाथ है। यदि वो ईश्वर का हाथ आपके पीछे है तो आपके दुख जो आएंगे लेकिन वो आपको महसूस नहीं होते। मेरे साथ भी यही लाइफ में चलता रहा। शानू की शादी का मैंने सोचा मई 2018 में, तो मैंने फेसबुक पर लिखा एक मैसेज और एक मसाज। मैसेज मैंने अपने राठौड़ सिंगर्स क्लब एक शुरू किया था, काफी टाइम चलता रहा, और उसमें मैंने लिखा कि मैं अपने रिटायरमेंट से पहले एक तो घर का रिनोवेशन, एक वाइफ के नी के ऑपरेशन, एक शानू की शादी, और जिसका नाम घर का शानू है, और एक मैं बिफोर रिटायरमेंट मैं दादा बनना चाहता हूं। वो सारे काम पूरे हो गए। मतलब वाइफ का नी का ऑपरेशन हो गया। वाइफ करवा कहती थी यदि नी का ऑपरेशन करवाने में इंटरेस्टेड ही थी, लेकिन मैंने कहा इससे बेटर ही होगा भाई। जो आपके हालात आज हैं, नी का ऑपरेशन करने के बाद पहले से बेटर होगा और बेटर हुआ। लेकिन कई बार भी कहती है मेरे इसमें थोड़ा दर्द है, इसमें ज्यादा है। अरे मेरे का बाई चांस पहले से तो बेटर है ना। आप वर्ष को देखो, आप ऊपर में देखो ना कि बिल्कुल नॉर्मल 80 साल की एज में, 70 साल की एज में, 60 साल की एज में यदि मैं कोई चीज चेंज करवा रहा हूं तो देखो गॉड गिफ्टेड चीज तो मिलेगी। वो तो कहीं ना कहीं मुझे इस चीज के लिए तैयार रहना है कि 60 साल में मेरी टांगें भी जवाब देंगी, मेरी आंखें भी जवाब देंगी, मेरा भूलने की शक्ति भी आएगी। तो इन चीजों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो मैंने फेसबुक पर जो लिखा था, नी का ऑपरेशन हो गया, घर की रिनोवेशन हो गई, शानू की शादी में थोड़ा डिले हो गया, इसलिए बच्चा डिले हो गया। नहीं तो दिसंबर 18 तक शानू ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। इसकी 20 अप्रैल की शादी है और 20 जनवरी तक बच्चा हो जाएगा। तो आई विल बी ग्रैंडफादर बाय 20 जनवरी 2020। तो देखो, अच्छा इसकी बीवी डॉक्टर है। अच्छा घर में साफ सफाई का थोड़ा सा, अच्छा घर में जिसमें घर में लड़कियां ना हो ना तो उसमें थोड़ा चहलकदमी दूसरे तरीके से होती है। तो शानू की शादी के बाद एक रेस्ट्रिक्शन तो मुझे लग गई, जो मसाज करवा के मैं टॉवल में घूमता रहता था वो मेरा बंद हो गया। और अब साफ सफाई का एक और, तो जैसे हम घर में बर्तन खाना खाया तो बर्तन खाने के बाद झूठन जो रह जाती है, तो मैं सवेरे मसाजर की चाय बनाता हूं और कप को पानी से धो के फिर रखता हूं किचन के अंदर, जिससे वो गंध जो है वो उसमें ना रहे। तो हमारे घर में थोड़ी सी डॉक्टर आने से साफ सफाई हो गई। शानू भी अपना चप्पल जूते बाहर छोड़कर जाता है। अब मैं तो इतना चेंज नहीं हुआ, लेकिन सिद्धार्थ में काफी चेंज आ गया। और मेरी वाइफ जो है मुझे बड़े अच्छी तरीके से पाल पोस रही है। मतलब मेरे खाने का पीने का ध्यान बड़ा अच्छा देती हैं। सिद्धार्थ का बड़ा ख्याल करती हैं। उनको बेटी के रूप में बहू मिल गई, उसकी बड़ी केयर करती हैं। तो मतलब लाइफ जो है बहुत अच्छी चल रही है। और मेरा पढ़ाने का सिस्टम, अभी तक तो मैं पढ़ा रहा था कॉलेज में 40 बच्चों को। मेरे कॉलेज में मैंने 40 बच्चों को पढ़ा लिया, 50 को पढ़ा लिया। पूरे 40 साल में कितने बच्चों को पढ़ाया हुआ? एक साल में 100 लोग, 100 बच्चे। 40 साल में 4000, 5000। लेकिन आज की डेट में मेरे YouTube पर मोर देन 13 लाख तो व्यूज हो गए हैं, 13,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, 550 से ज्यादा मेरे वीडियो लेक्चर्स पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर भी मेरे वीडियो लेक्चर्स चलते रहते हैं। और मैं किसी तरह से कोई इनकम नहीं कमा रहा। और इसका श्रेय, यदि वीडियो लेक्चर्स का श्रेय मैं दूं
तो डॉक्टर रविनारायण कर्क को जाता है। इन्होंने मुझे मई 2018, मेरा पहले भी चला था वीडियो तो, लेकिन मई 2018 में इन्होंने मुझे कुछ ज्यादा प्रोत्साहित कर दिया और मैं अपना राठौड़ सिल्वर क्लब छोड़कर मैं वीडियो लेक्चर में घुस गया। इसका सारा का क्रेडिट है, मैंने अपनी राठौड़ सिल्वर क्लब 10 लाख के अंदर डिस्पोज कर दी और आज मैं YouTube से कोई इनकम नहीं कमा रहा। मेरी वेबसाइट भी है taxclasses.in, उससे कोई इनकम नहीं कमा रहा। मैंने पैसा बहुत कमा लिया। मुझे जो कॉलेज ने दिया 77 से लेकर आज तक, मेरा PF जो है इट इज इन करोड्स। तो ये कॉलेज ने दिया, मैंने कंट्रीब्यूट कराया, तभी तो मुझे मिल रहा मतलब। और इस कॉलेज में जैसे मैं कहता हूं, मैंने 28 अक्टूबर 77 को ज्वाइन किया और मेरी एज नहीं लगती है। अब मैं क्या करूं, नहीं लगती तो नहीं लगती, तो मैं सोचता हूं कि मेरा जन्म ही 28 अक्टूबर 77 को हुआ है, मेरी एज ही 42 ईयर्स की है, मैं मानते हुए 65 का। मैं अपने आप को आज भी, पवन बैठे हुए हैं, मसलाम है, विनोद है, जसवीर है, मैं अभी भी इनसे वो मजाक कर लेता हूं जो ये मजाक मुझसे नहीं कर पाते। मैं सिद्धार्थ से भी मजाक उसी तरीके से कर लेता हूं जिस तरीके से मैं अपने दोस्तों से मजाक करता हूं। मनोज के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे। मनोज मेरी शादी में आए, मेरी ससुराल भी कई बार गए हैं पटेल नगर, और मनोज के सिस्टर, मनोज के जीजाजी, मनोज मेरे घर पर कई बार आए हैं इनकम टैक्स के सिलसिले में भी। और मनोज ने इतना अच्छा इवेंट जो ऑर्गेनाइज करके दिखाया है, इसका कोई कंपैरिजन, इतना तो गारंटेड है कि यदि ऐसे का होगा तो इसको मेंटेन करना अपने आप में काम होगा। यह सारा का सारा जो क्रेडिट है ये मनोज को जाता है। और मैंने जो इवेंट को 4 जगह क्लासिफाई किया उसका कारण भी है। देखो, मेरे रिश्ते हर एज ग्रुप से हैं, बच्चों से भी उतने ही हैं, आपसे भी उतने हैं। रिटायर्ड टीचर एक गोल्ड ग्रुप है, उसके साथ भी हैं, एग्जीक्यूटिव स्टाफ के साथ भी हैं। स्टाफ में इतनी जगह दी है, मैंने बच्चों के साथ अलग कर लिया, फिर नॉन टीचिंग के साथ अलग कर लिया, रिटायर्ड टीचर्स के साथ 31 दिसंबर को, डॉक्टर साहब 31 दिसंबर को रिटायर्ड टीचर्स के साथ। अब जो देखो रिटायर्ड टीचर गाजियाबाद से आएगा, फरीदाबाद से आएगा, आप गंभीर साहब हैं, सतपाल चावला, इतने दूर दूर से लोग आए हैं मेरे लिए, तो कम से कम मुझे उनको 2 मिनट तो देने हैं। अब 116 लोग तो हमारे प्रेजेंट टीचर, 40 मेरे हो गए रिटायर्ड टीचर, नॉन टीचिंग का देखो पूरा हॉल भरा हुआ है। अब मैं सारे इस कमरे की कैपेसिटी तो बढ़ नहीं सकती। अच्छा, उस 2 घंटे में सबके साथ इंटरेक्शन करना बहुत मुश्किल है। मैंने इसलिए इनके पार्ट्स कर दिए, मतलब स्टूडेंट्स के साथ अलग कर लिया, आपके साथ अलग कर लिया, रिटायर्ड टीचर के साथ मैं कर रहा हूँ 31 दिसंबर को, और जो ऐसे मेरा करेगी वो हम जनवरी के फर्स्ट वीक में कर लेंगे। तो इसमें ना मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। और जैसे शादी में होता है, पहले शगन हो गया, फिर रोका हो गया, फिर शादी हो गई, फिर मैरिज रिसेप्शन हो गया। शानों की शादी में 7 फंक्शन किए, तो मैं कहा मैं भी इतनी सारे फंक्शन करूंगा और मैं दोबारा तो शादी करने लायक हूँ नहीं। वो मैडम मना करती है, मैंने मतलब तो एक बार कहा, मतलब दूसरी का तो कहते हैं या लॉक करोगे तो करोगे। मैं कहा मैं तो अफोर्ड कर सकता हूँ, क्या हो गया। तो अब देखो शादी तो हो नहीं सकती, तो मैंने कहा अपने रिटायरमेंट फंक्शन पर ही मैं उतने सारे फंक्शन कर रहा हूँ और मैं अपनी इच्छा पूरी कर रहा हूँ। अच्छा, गिफ्ट की बात थी, मतलब बात गिफ्ट की वैल्यू की नहीं होती, बात ये होती है कि उस नाम से आप उसको याद रखते हैं। टेबल क्लॉक थी, वॉल क्लॉक थी, अब मैंने जो सबको दिए वो ब्लैंकेट। मैं कहा हमारे एक सुप्रीति है इकोनॉमिक्स में, उसने कहा सर रिटायरमेंट के टाइम में आप सोने की चीज देना। तो मैंने सोचा गोल्ड का तो पॉसिबल नहीं है ना, तो सोने की चीज। तो मैंने ब्लैंकेट का सोचा, ना कहा सोने की चीज। बात तो होगी ना कि सोने की चीज है। तो वो टीचिंग को हमने दे दिया है। नॉन टीचिंग जो हमारे बाहर से आए हैं, जो रिटायर्ड हैं, वो लेके जाएं। और खाने की व्यवस्था
मनोज ने बहुत अच्छी करी है। और डॉक्टर कर के बारे में मैं क्या कहूं, जब इन्होंने 5 साल पहले ज्वाइन किया था तो मैंने कहा था जी हमने प्रिंसिपल तो बहुत सारे देखे हैं लेकिन रिटायरमेंट आपके नीचे हो गई। तो रिटायरमेंट देखो इनके सुपरविजन में, इनके कार्यकाल में ही हुई है। और डॉक्टर साहब को मैं बहुत अच्छे टाइम से आता हूँ, ये भी इनकम टैक्स के बहुत अच्छे ज्ञाता है। काफी टाइम इन्होंने पेपर सेट किए हैं हमारे साथ। और कॉलेज को जितना ऊंचाइयों पर पिछले 5 साल में कंपैरिजन करें तो कॉलेज में बहुत फर्क पड़ा है। और ये हमारी इंप्रूवमेंट अभी लगातार कॉलेज में जारी रहेगी। सर दूसरा टर्म भी लेंगे। सर यहां से तो रिटायर नहीं होंगे लेकिन 2025 तक हमारे कॉलेज की ऊंचाइयां और लगातार बढ़ती हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, आप इतने दूर दूर से आए, थैंक यू वेरी मच। और मनोज का बीइंग इवेंट मैनेजर बहुत अच्छे तरीके से मनोज ने इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू।